हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का वीडियो कुछ और हो सकता था। मैंने कुछ और प्लान किया था कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का रिजल्ट आएगा और मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने थंबनेल भी देखा होगा और आपको मैटर का पता भी होगा कि एसएससी ने कुछ पंगा कर दिया है, और वो पंगा क्या कर दिया उस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है कि क्या दिक्कत हुई है 18 नवंबर में, क्या शिफ्ट का क्या मैटर चल रहा है, जो भी चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीजीएल टीयर 2 दिया था, जो कि 18 नवंबर शिफ्ट में मेरा भी पेपर था। मैंने भी इसी शिफ्ट में एग्जाम दिया था। और ये कैसा पेपर आया था बाकी शिफ्ट के साथ, 15 और जो 16 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें क्या दिक्कत थी, या फिर 18 नवंबर में क्या दिक्कत थी, वो चीज़ ज़्यादा क्लोजली मैंने मॉनिटर की है। और मैंने एसएससी के बाकी एग्जाम्स भी, जैसे एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीओ, ठीक है, ये सभी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। एसएससी सीजीएल भी, एसएससी सीएचएसएल भी और एसएससी सीपीओ, ये सभी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। ठीक है, तो एसएससी के सभी एग्जाम्स को अच्छे से समझता हूँ कि क्या चीज़ें इनमें क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। तो आज हम इनमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या हुआ है इस चीज़ में। ठीक है, तो हुआ क्या कि एसएससी का टीयर 2 का एग्जाम हुआ 15 शिफ्ट, 15 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, जो कि टीयर 2 था 15, 16 और 18 नवंबर में। ठीक है, 15, 16 और 18 नवंबर में। ठीक है, तो 15 सिर्फ 15 को और जो 16 को पेपर हुआ ये नॉर्मल था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि काफी ये टफ था पेपर। लेकिन जो 18 को जो पेपर हुआ ये काफी फुद्दू पेपर था। ठीक है, काफी सिंपल पेपर, काफी सिंपल क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15 और 16 को जो पेपर हुए वो काफी टफ आए। इसमें जो क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे कि बच्चे से हिल ही नहीं रहे। नहीं, ये ऐसा पेपर था जो कि एसएससी के नॉर्मल पेपर आते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। तो वही कि 80 क्वेश्चंस के आसपास, 80-85 क्वेश्चन आपके वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होंगे। ठीक है, और बाकी के जो 10-15 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, 20 से 15 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो क्वेश्चन कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी का जो लेवल है वो टाइम बाउंडेड है। वो आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो काफी टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन हो ही ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि 80-85 क्वेश्चन सिंपल थे और बाकी के जो 15-20 क्वेश्चन थे वो कुछ मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें सभी 100 जो क्वेश्चन थे वो सिंपल लेवल के थे, काफी बेसिक लेवल के थे। ठीक है, एक ही कंसेप्ट पर काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास इसमें आए हुए थे। ठीक है, तो और ये टाइम से पहले भी कंप्लीट हो गया पेपर। ठीक है, वैसे टाइम से पेपर तो सभी बच्चों का नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को करने में, कैलकुलेशन करने में, चाहे सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम तो लगता ही है जितना लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए थे। लेकिन जो बच्चा जो अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था, जिसने मैथ अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, लेकिन क्योंकि उस बच्चे को तो ये चीज क्लियर नहीं थी, पहले नहीं पता था कि उसका 18 तारीख को पेपर आएगा और उसका सिंपल पेपर होगा। उसने जो अपनी प्रैक्टिस की होगी उसने तरीके से की होगी, है ना। तो वो तो 15 तारीख के लिए भी, 16 तारीख के लिए भी और 18 तारीख के लिए भी, तीनों ही लेवल के लिए तैयार होकर गया होगा कि उसे तो पेपर क्लियर करना है। ठीक है, जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं जो, हाँ ठीक है, उसका प्री गलती से क्लियर हो गया है और वो देने चला गया है। ठीक है, तो लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, एग्जाम जिसने क्लियर किया होगा, प्री क्लियर किया होगा, ये सब चीजें उसने सोची होगी, तो वो तो हर लेवल के लिए तैयार होकर गया होगा। लेकिन उसे जब 18 नवंबर में इजी पेपर मिल गया, सिंपल लेवल का क्वेश्चन मिल गया, तो वो क्या कर सकता है, जो उसको 100 क्वेश्चन सामने आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो 18 नवंबर के पेपर को छोड़कर कि नहीं नहीं ये तो सिंपल आ गया, मैं तो 16 तारीख का और 15 तारीख का पेपर देने जाऊंगा, या फिर मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देता हूँ अलग से। ठीक है, उसे वही 100 क्वेश्चन करने, और उसने वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करे, और 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी उसने सही सेलेक्ट किए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब 100 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप 100 क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे ब्लंडर्स होने के काफी चांसेस होते हैं। ब्लंडर्स क्या होते हैं, छोटी ट्रिकी गलतियां। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ एग्जाम प्रेशर में आप कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां होने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस बच्चे ने 100 क्वेश्चन जब किए हैं तो उसने ये ब्लंडर्स भी नहीं किए। ठीक है, हालांकि मुझसे ये कुछ गलतियां हुई हैं 1-2 क्वेश्चन में, तो मैंने जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसमें मैंने तो कुछ 2-4 क्वेश्चन गलत भी किए। लेकिन जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं तो उन्होंने तो मतलब 100 के 100 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन में भी यहाँ पर गलती नहीं की है। ठीक है, उसके बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है।
ठीक है। अब वो बच्चा तो इन्हीं 100 क्वेश्चंस को कर सकता था, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन वो नहीं कर सकता था। तो इसमें उस बच्चे की नहीं गलती है, इसमें जो गलती है वो टीसीएस की गलती है कि आप 3 पेपर भी सेम लेवल के नहीं बना सकते। आप एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में एक एक साल का 6-6 महीने का आप टाइम लेते हैं, और आप 3 सेट आपको बनाने हैं, और वो 3 सेट भी आप सेम लेवल के नहीं बना पाते हैं। तो इसमें गलती टीसीएस की होनी चाहिए, उसके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि आप इस तरह की गलतियां कैसे कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हम जब एसएससी सीजीएल का टीयर 1 होता है, और बाकी जैसे सीएचएसएल एग्जाम है और जैसे एनटीपीसी एग्जाम हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक दिन में एक एक शिफ्ट में लाखों बच्चों का एग्जाम हम कंडक्ट करा रहे हैं। एक एक शिफ्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिन की भी नहीं। लेकिन सीजीएल टीयर 2 में सिर्फ 1 लाख कुछ बच्चों का आपको एग्जाम कराना था, तो आपको 3 दिन का टाइम लिया है आपने उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए, कि आपको ज्यादा वेन्यूज हायर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप उस एग्जाम को एक दिन में भी कंडक्ट करा सकते थे, जिससे कि ये जो अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं और उनमें जो दिक्कत आई है, अलग अलग लेवल का जो पेपर आपको मिला है क्वेश्चन लेवल, वो आपको नहीं मिलता, वो दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह की गलतियां यहाँ पर हुई हैं, जिसका जो सारा हर्जाना है वो उस बच्चे को भरना पड़ा है, जो अच्छे से तैयारी कर कर भी पेपर के लिए तैयार होकर गया, लेकिन 18 तारीख को उसका पेपर आ गया। इसलिए हम 18 नवंबर को ब्लैक डे भी बोल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो अपने पूरी तरह से तैयारी कर कर गए थे, लेकिन 18 नवंबर में उनका एग्जाम था। ठीक है। और एक तरह से वो शहीद ही हो गए इन बच्चों के लिए, क्योंकि अब हुआ क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है हमारे पास, जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि अगर कोई छोटा मोटा डिफरेंस अगर लेवल में देखने को मिलता है बच्चों की शिफ्ट में, तो उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन का इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि जो 15 और 16 तारीख के शिफ्ट के बच्चे थे, उनको 50 से 100 नंबर तक ऐसे ही बांटे गए फ्री में। जो 50 से 60 नंबर स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, और 100 क्वेश्चन में से आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इसका मतलब आप 1 घंटा पूरा बचा रहे हैं, आपको बस 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन के नंबर मतलब 50% नंबर आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि आप 15 और 16 तारीख के शिफ्ट में आ गए। और इसमें दोनों में ऐसा बोल भी रहे हैं कि वो बच्चे जिनका 15-16 में आया है कि हमारा तो जमीन आसमान का अंतर था। अगर आप पेपर देखेंगे तीनों शिफ्ट का, तो 18 और 15 और 16 तीनों में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 80 से 85 क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही है तीनों एग्जाम्स में। वो जो 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, वो बस यहाँ पर 18 में। और ये जो गलती वो टीसीएस की होनी चाहिए, बच्चों की नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए, और ऊपर से एसएससी रिजल्ट भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो भी 4 महीने का टाइम ले रहा है कि जो रिजल्ट है, जो नंबर है, जो मार्क्स है आप लोगों के, वो आपको 4 महीने बाद बताया जाएगा, जिससे कि मैटर ही साफ हो जाए, बच्चों के पास टाइम ही ना रहे, और आपको जून में अपना जो सीजीएल का दोबारा से टीयर 1 देना है, आप उसमें लग जाए। ठीक है। तो इसलिए तो बस यहाँ पर एक कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर पर एक कैंपेन चला रहे हैं इस चीज के लिए। ठीक है। कि मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो। ठीक है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ये कैंपेन स्टार्ट होगा। वैसे अभी से ये चीजें चलने लग गई हैं, और अभी से ये ट्रेंड भी कर रहा है, न्यूज पर ये ट्रेंड करने लग गया है। ठीक है। तो आप भी इस चीज में थोड़ा सा सपोर्ट करें इन बच्चों के लिए जो इन शिफ्ट में बच्चे थे। और चलो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार का है कि फिलहाल तो ये है कि इनकी मनमानी चल रही है। ठीक है। जो एक बार कर दिया है उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ होगा भी नहीं चेंज। ठीक है। लेकिन आगे के लिए ये जो गलतियां हैं ये ना रहें, आगे बच्चों को ये सब चीजें ना फेस करनी पड़े। कि ये अपना ट्विटर हैशटैग होगा जो कि 25 फरवरी को आपको सुबह 11 बजे से ट्रेंड पर करानी है ये सब चीजें। तो आपको ट्वीट करना है इस हैशटैग को। ठीक है। तो जो ये आगे के लिए चीजें हमें सुधारना है कि आगे जो इन फ्यूचर में बच्चे जैसे 2021 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, 2020 जो जून में होने वाला है, ठीक है, इसमें जो बच्चे थे इनको इस चीजों को फेस ना करनी पड़े, क्योंकि 1.5 से 2 साल तो इन एग्जाम्स में वैसे ही टाइम लगता है एग्जाम्स देने में। ठीक है। ऊपर से इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो ये टाइम डबल हो जाता है।
है ना। तो टाइम बचाने के लिए इस चीज को किया जा रहा है कि थोड़ा सिस्टम को सुधारा जा सके। तो आप भी 25 फरवरी को 11 बजे #मोदी_रोजगार_2 पर ट्वीट करेंगे, और ठीक है, और इस चीज को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे कि जिससे कि जो बच्चों के साथ जो दिक्कत हो रही है वो आगे ना हो। ठीक है, अब वो जो बच्चे तो 15 और 16 की शिफ्ट में आ रहे हैं वो खुश ना हो कि अरे नहीं ये तो सही हुआ है, और आपको भी पता है कि ये चीजें गलत है इन बच्चों के साथ जो हुई हैं। ठीक है, कि आपको ये सब चीजें अभी सही लग रही है क्योंकि आप इसमें आ गए, लेकिन अभी आप आगे एग्जाम दोगे, है ना। अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपके करीबन 45,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं टीयर 2 में। ठीक है, उसके बाद अभी टीयर 3 का भी रिजल्ट आना है, इसमें भी ये बच्चे साफ होंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है 8,000 बच्चों को फाइनल लिस्ट में लिया जाएगा जो भी होगा, तो बाकी बच्चे भी हटने हैं, और वही बच्चे हैं जो 15-16 वाले हैं। तो आप अगर इस चीज में अभी खुश होंगे कि नहीं हम तो बच गए हैं, ठीक है, तो आगे कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वही एसएससी का सिस्टम है जो कि अभी है और बाद में भी यही रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को सपोर्ट करें। ठीक है, और इस चीज को सपोर्ट करने से ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम हट जाएगा लिस्ट से, लिस्ट में रहेगा, लेकिन आगे के लिए सिस्टम थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है, ठीक है, इस ट्विटर कैंपेन से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट होगा तो वो इसके आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है।